बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होती है और उसमें हम कैसे, एक टेक्निक है कैसे हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग बैक ट्रैकिंग। तो हमारे पास क्या है, बैक ट्रैकिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक और डिज़ाइन वेयर यू बिल्ड अ सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे आप सॉल्यूशंस बिल्ड करते हो स्टेप बाय स्टेप। इफ़ अ स्टेप लीड्स टू अ डेड एंड, अगर एक स्टेप है वो रॉन्ग है या वो सही नहीं है, यू गो बैक, बैक ट्रैक, हम फिर वापस आते हैं पिछले ट्रैक के ऊपर, एंड ट्राई एन अदर ऑप्शन, एन अदर सोल्यूशन, और नेक्स्ट सोल्यूशन को फिर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। की आइडिया क्या है, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज़, हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। इफ़ वन पाथ फेल्स, अगर एक पाथ फेल हो जाता है, वी बैक ट्रैक, हम बैक ट्रैक करते हैं, एंड ट्राई द नेक्स्ट वन। तो ये आपके पास क्या है, ये एक बैक ट्रैकिंग टेक्निक है। इसमें हम सॉल्यूशंस को बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बट वेयर वी फाइंड a problem or one path leads to a dead end, then we go back and try another solution, another path। तो उसको हम फॉलो करते हैं। जिस तरह हमारे पास एक गेम होती है ना, मेज़ एक गेम होती है, जहाँ पे जो है ना, मैं आपको उसमें एग्जांपल में भी लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको दोबारा आपसे डिस्कस करता हूँ। ये वाली गेम है और ये एक पिक्चर है ये वाली। तो इस गेम में यही होता है कि हमारे पास क्या है, एक पर्सन है, ये वाला पर्सन है फॉर एग्जांपल, उसने सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसने निकलना है यहाँ से। तो वो सारे पाथ को फॉलो करेगा, और जो पाथ बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, डेड एंड हो जाएगा, वो दोबारा बैक आता है जहाँ, और वहाँ से फिर किसी और सॉल्यूशन की तरफ जाता है। वही इसमें ये होता है कि हम सारे सॉल्यूशंस को चेक करते हैं, और अल्टीमेटली फिर क्या है, हम उस इस गेम को, इस पज़ल को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये बैक ट्रैकिंग यूज़ होती है। तो इसमें हमारे पास क्या, अगर हम नेक्स्ट देखें, बुक की देखते हैं जी। बुक में हमारे पास क्या है, सर्चिंग लीनियर एल्गोरिदम, ये हमारे पास बुक है, उसमें डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, बैक ट्रैकिंग इज़ अ मेथड यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वेयर यू बिल्ड अप अ सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। वही बात है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से लाजमी याद कीजिएगा। इफ़ यू फाइंड दैट अ पार्टिकुलर पाथ डज नॉट लीड टू द सोल्यूशन, अगर आप देखते हो कोई पाथ जिससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, यू सिंपली गो बैक, आप बैक फुट पे जाते हैं, एंड ट्राई अ डिफरेंट पाथ, और डिफरेंट पाथ को जो है ना फॉलो करते हैं। इट इज़ लाइक ट्राइंग आउट डिफरेंट रूट्स ऑन अ मैप, ये यही है कि जैसे आप एक मैप है, डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते हो, एंड टर्निंग बैक इफ़ यू फाइंड दैट यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग वे, अगर आप गलत रास्ते से जा रहे हैं, आप दोबारा पीछे आ जाते हैं और अपनी सही मंजिल की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ मूव करते हैं। दिस मेथड इज़ ऑफन यूज फॉर प्रॉब्लम्स वेयर यू नीड टू लुक ऑल पॉसिबल ऑप्शंस, ये वहाँ पे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने सारे पॉसिबल ऑप्शंस को देखना होता है, लाइक पजल्स और प्रॉब्लम्स, या जैसे पजल्स हैं, गेम्स हैं, या प्रॉब्लम्स हैं दैट इन्वॉल्व डिफरेंट कम्बिनेशन, जहाँ पे डिफरेंट कम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये बुक की डेफिनेशन है, आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से करना है। तो ये सिंपल वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, हाउ इट वर्क सिंपली लाइक नेविगेटिंग अ गेम, ट्राई अ पाथ, आप एक पाथ को ट्राई करते हो, इफ़ इट हिट्स अ वॉल, अगर आगे वॉल आ जाती है, डेड एंड है, बैकअप, आप बैकअप करते हैं, एंड ट्राई अ डिफरेंट, आप वन और डिफरेंट को फॉलो करते हैं, डिफरेंट वन, डिफरेंट ऑप्शन को, अनटिल द गोल इज़ रीच्ड, आप गोल को अचीव कर लेते हैं, रीच कर लेते हैं। कॉमन कॉमन यूज़ केसेस कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, पजल्स हैं, जैसे सुडोकू हमारे पास है, क्रॉसवर्ड है, ये पजल्स हैं, उनको सॉल्व किया जाता है इस तरीके से। जनरेटिंग कम्बिनेशंस, हम कम्बिनेशंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट कम्बिनेशंस को हमने जनरेट करना है, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। सॉल्विंग द एन क्वींस प्रॉब्लम, एन क्वींस प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पाथ फाइंडिंग इन
मेजेस आर गेम्स, गेम्स के अंदर पाथ को फाइंड करने के लिए। पासवर्ड जनरेशन है, पासवर्ड जनरेशन के लिए हम इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। होपफुली कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिज़ाइन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। और इसमें याद रखिएगा, इसमें हमारे पास जो है ना, ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो क्लास पी प्रॉब्लम के अंडर नहीं आते, याद रखिएगा। हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स सॉल्वेबिलिटी के हिसाब से, एक क्लास पी के प्रॉब्लम्स होते हैं जो पोलिनोमियल टाइम के अंदर फाइनाइट उसके स्टेप्स होते हैं, बेशक वो 10 हों, बेशक वो 20 हों, बेशक वो 1000 हों, लेकिन वो पहले से ही हमें पता होता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। कंप्यूटर को भी पता होता है कि उसने कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करके, कितने स्टेप्स को फॉलो करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो लास्ट हमने जो, उससे पहले हमारा जो टॉपिक था ग्रीडी एंड डीपी जो एल्गोरिदम टेक्निक्स हैं, उस वो हमारे पास क्लास पी के प्रॉब्लम्स हैं, वो फाइनाइट स्टेप्स होते हैं। लेकिन जो ये बैक ट्रैकिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्लास पी के अंदर नहीं आएंगे, वो क्लास एन पी के अंदर आएंगे। मतलब आपके पास क्या है, इनको फाइंड करना, इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनको चेक करना, इनको वेरीफाई करना कंप्यूटर के लिए क्या होता है, आसान होता है। तो ये क्लास पी के प्रॉब्लम्स हैं। इनका कोई प्रॉपर, जिस तरह हम कह सकें प्रॉपर कोई एल्गोरिदम या कॉमनली जो नॉन एल्गोरिदम्स हैं, वो बहुत कम होते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स के, जैसे एन पी हार्ड प्रॉब्लम है। और तो ये हमारे पास क्लास पी के अंदर नहीं आएंगे, ये क्लास एन पी के अंदर आएंगे, एन पी कम्प्लीट के अंदर आएंगे, जिनको फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट वंस वी फाइंड इट, देन वी कैन ईजिली वेरीफाई इट। हम इसको ईजिली वेरीफाई बाय द कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर वेरीफाई कर सकता है। होपफुली के स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।